हैदराबाद की फिल्मनगर इलाके में जुमेरात की रात एक मुबैना तौर पर नशे में धुत नौजवान की तेज रफ्तार कार तेलुगु फिल्मों के अदाकार धर्मा के घर में जा घुसी। पुलिस के मुताबिक कार अदाकार के घर के मरकजी दरवाजे पर लगी और रेलिंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में इमला को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में हादसे के बाद कार को बुरी तरह तबाहशुदा हालत में देखा जा सकता है। वाक़े के बाद अदाकार धर्मा ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और मुबैना तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक मजीद तफसीलात तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना रियासत में 15 जुलाई तक मानसून में वक्फे की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। रियासत के तमाम अजला में पहले ही मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान भी ज्यादा बारिश होने के इम्कान कम है। महकमे मौसमियात के हुकाम का अंदाजा है कि एल नीनो के असरात की वजह से मानसून के मौसम में भी मौसम गर्मा जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। रियासत भर में दर्ज हरारत में इजाफा होने का इम्कान है और कई अजला में दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काबिल जिक्र बारिश नहीं हुई, जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 10 से 15 जुलाई के दरमियान रियासत भर में दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा हो सकता है, जबकि खास तौर पर 12 से 15 जुलाई के दरमियान गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंचने का इम्कान है। खास तौर पर मशरिकी तेलंगाना के अजला में दर्ज हरारत 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद शहर में भी दर्ज हरारत 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने का इम्कान है। इस दौरान बाद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी है। वहीं दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाद मकामात पर हल्की से औसत बारिश हो सकती है, जबकि 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने का इम्कान है। तेलंगाना के हैदनगर पुलिस स्टेशन हदूद में गांजे के कारोबार से मुतालिक तनाज़ा और एक खातून को मुबैना तौर पर नामुनासिब पैगामात भेजने के मामले ने एक 22 साला नौजवान निशानी सुहास के कत्ल की सूरत इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल सुहास, जो पसुमा मौला गांव का रिहायशी था, गांजे का आदी था और अपनी लत पूरी करने के लिए मुबैना तौर पर गांजा फरोख्त भी करता था। तहकीकात में पता चला है कि सुहास की दोस्ती सिकंदराबाद के राकेश, परशुराम, राजू और दीगर अफराद से थी, जिनके साथ गांजे की खरीदो फरोख्त और रकम के लेन देन पर अक्सर तनाज़ात रहते थे। पुलिस का कहना है कि सुहास के पास अपना मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए वो दोस्तों के फोन इस्तेमाल करता था। इसी दौरान उसने मुबैना तौर पर एक खातून को इंस्टाग्राम पर फहश और नामुनासिब पैगाम भेजे। खातून ने इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड को इत्तला दी, जो सुहास का ही एक दोस्त था। पुलिस के मुताबिक इस मामले और माली तनाज़ात के बाइस मुलजिमान ने सुहास को कत्ल करने की साजिश रची। मुलजिमान पहले उसकी वालिदा से इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, मगर जवाब न मिलने पर वो सुहास के घर पहुंचे और उसे बहाने से अपने साथ ले गए। बाजुदा उसे गाँव के मदाफात में एक सुनसान मुकाम पर ले जाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक सुहास जान बचाने के लिए तकरीबन 500 मीटर तक भागा, लेकिन मुलजिमान ने उसका पीछा करके दोबारा हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। हैदनगर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत भारतीय न्याय संहिता के मुतालिका दफात के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में यकसा सिविल कोड के निफाज की सिमत कदम लेते हुए इसका मसवदा तैयार करने और मुख्तलिफ कानूनी, समाजी और इंतजामी पहलुओं का जायजा लेने के लिए 7 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। हुकूमत के इस इक़दाम पर जहाँ आइंदा कानून साजी के इम्कानात पर तवज्जो मरकूज हो गई है, वहीं इस मामले पर मुख्तलिफ तबक़ात खुसूसन अक़लियती हल्कों में भी बेचैनी पाई जा रही है और वसी मुशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में ऐलान किया है कि सुप्रीम जज जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में कायम की गई कमेटी यकसा सिविल कोड से मुतालिक तमाम कानूनी, समाजी और इंतजामी उमूर का तफसीली मुतालिया करेगी। उन्होंने बताया है कि कमेटी मुख्तलिफ मुतालिका फरीकों, माहिरीन और दीगर तबक़ात की आरा हासिल करने के बाद अपनी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। इस मकसद के लिए कमेटी को 6 माह का वक्त दिया गया है। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी यानी कि SIR मुहिम तवक्कुआत के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही है। मुहिम शुरू हुए 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 18% एनरोलमेंट फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो सकी है, जिस पर हुक्काम में तशवीश पाई जा रही है। सुस्त रवि की अहम वजह वोटर लिस्ट में नामों की गलतियाँ बताई जा रही है। एनरोलमेंट फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जुलाई मुकर्रर है। ऐसे में बाकी सिर्फ 15 दिनों में 100% निशाना हासिल करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। देही इलाकों में BLOs ने तकरीबन तमाम वोटरों तक घर घर जाकर एनरोलमेंट फॉर्म
पहुंचा दिए हैं। ताहम वोटरों से वापस मौसूल होने वाले फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन का अमल इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार है। पहले 2 हफ्तों में सिर्फ 16% काम मुकम्मल होने के बायस बाकी 84% फॉर्म मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करना हुकाम के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। डिजिटलाइजेशन के अमल में देही और शहरी इलाकों के दरमियान वादे फर्क नजर आ रहा है। रियासत के देही अदला इस मामले में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जबकि GHMC और हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों में ये अमल बहुत सुस्त रफ्तारी से जारी है। जुमेरात की रात 8 बजे तक के आदाद शुमार के मुताबिक यादाद्री भोनगी जिले में 97.64% फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन के साथ रियासत में पहले नंबर रहा। उसके बाद कुमरम भीम आसिफाबाद में 48.48% के साथ दूसरे, नलगुंडा में 46.62% के साथ तीसरे, खम्मम में 43.43% के साथ चौथे और निजामाबाद में 37.74% के साथ 5वें मकाम पर है। वहीं दूसरी जानिब मेरचल मलकाजगिरी जिले में सिर्फ 2.44% फॉर्म ही डिजिटलाइजेशन हो सके हैं, जबकि हैदराबाद जिले का बुरा हाल है, जहां 47,36,000 वोटरों वाले हैदराबाद जिले में सिर्फ 5.77% फॉर्म्स दाखिल हुए हैं और 36,99,000 वोटरों वाले रंगारेड्डी जिले में सिर्फ 8.85% फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हुई है, जिससे शहरी इलाकों में अमल की सुस्त रफ्तारी वादे हो रही है। रियासती हुकूमत ने TGS-RTC में बड़े पैमाने पर मखलूआ 1500 कंडक्टर्स की जायदादों को बराह रास्त तकर्रुरात करने के लिए बाकायदा तौर पर हरी झंडी दिखा दी है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील और TGS-RTC के क़याम के बाद अब तक रियासत में कंडक्टर के ओहदों पर मुस्तकिल बुनियादों पर कोई नई भर्ती नहीं की गई थी। हर साल मुलाजिमीन की सुबुकदोशी के बायस मखलूआ जायदादों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से मादी में हैदराबाद सिकंदराबाद समेत मुख्तलिफ अदला के डिपोज में आउटसोर्सिंग के जरिए आर्जी तकर्रुरात किए गए थे। अब हुकूमत की बाकायदा मंजूरी के बाद RTC इंतजामिया उन 1500 मुस्तकिल जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए जंगी खतूत पर तैयारियां शुरू कर दी है। RTC के रिवायती कवानीन के मुताबिक कंडक्टर की जायदादों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब 10वीं जमात में हासिल करदा नंबरात के फीसद और इलाकाई रिजर्वेशन के जुमरों को मद्देनजर रखकर किया जाता रहा है। ताहम इस बार तकर्रुरात के अमल में एक बड़ी तकनीकी उलझन सामने आ खड़ी है। मादी में 10वीं जमात में मार्क्स सिस्टम नाफिज था, जिसके बाद हुकूमत ने ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ कराया और अब दोबारा ग्रेडिंग को खत्म करके नंबरात का फीसद वापस लाया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने नवासे रियांश रेड्डी के लिए नाश्ते में पूरी तैयार करके अपनी गैर मामूली मोहब्बत का इजहार किया। वज़ीर आला की जानिब से नवासे के लिए पूरी तैयार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद भी नवासे के लिए पूरी तैयार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बताया जाता है कि रियांश रेड्डी, जिसे वज़ीर आला मोहब्बत से रुद्रा देव के नाम से मुखातिब करते हैं, उन्होंने कल सुबह नाना से पूरी तैयार करने की ख्वाहिश की। वज़ीर आला नवासे की ख्वाहिश पर सीधे किचन पहुंचे और पूरी और उसका मसाला तैयार किया। वज़ीर आला की इंतहाई मसरूफियत के बावजूद रेवंत रेड्डी ने नवासे के लिए पकवान का वक्त निकाला और नाश्ते में पूरी तैयार की। वीडियो में नवासे को किचन में वज़ीर आला के साथ बात करते देखा जा सकता है।